हाँ, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे कि वो मेरी वजह से छोड़ के जा रही है। उसको रहना चाहिए था और अपना जो कर्म थे उसका प्रायश्चित करना चाहिए था। दृढ़तापूर्वक अपने धर्म का काम किया। धर्म पे जो भी आघात या प्रतिघात करेगा, उसको उतना ही दंड मिलेगा जितना हर सारी को मिला। भगवा जिस हेतु पहना गया, जिस लिए पहना गया और जिस छद्म भेष के लिए उसको पूरा स्वरूप बनाया गया, केवल भगवा ही नहीं था ना, नकली बाल था, नकली जटा थी, त्रिपुंड था, तिलक था, बातें थी कि मैं वो जीवन छोड़ करके सब छोड़ करके आ गई हूँ पिछले 2 साल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। साध्वी थी नहीं, उसने साध्वी अपने आप को प्रस्तुत किया। वो हमको आपत्ति थी और आपत्ति हमने दर्ज किया। उसको उसने दिल पे ले लिया और दिल पे लेकर के उसने अनाप शनाप का करके कुंभ से निकल गई। हमको अच्छा लगा कि कम से कम कुंभ से गई। कैलासानंद जी महाराज का बहुत धन्यवाद है कि ऐसे लोगों को अपने कैंप से बाहर किया। ये रील की साध्वी थी और रियल अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी। यहाँ रियल के साधु इतने हैं, रील वालों की क्या जरूरत है? तुम ऐसे नहीं कर सकती। मैंने आचार्य को भी खरी खोटी सुनाई कि आप इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठ करके इस तरह की हरकत करवा रहे, ये शर्म की बात है। और ये सनातन धर्म की परंपरा पे आघात हुआ है, पलीता लगा है और इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। हम दंड निर्धारित करेंगे। अब वो जो बीच में उनको प्रस्तुत किया गया कि जा करके महाराज को गाली दे के आओ हम हमारे लिए, वो भी उन्होंने ही कहा। धर्म संसद तो इसी कुंभ में आनी ही चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अखाड़े जितने भी हैं वो और जितने भी साधु हैं, एक अलग से कुंभ परिषद बननी चाहिए यहाँ पे। और सभी जितने हमारे संप्रदाय हैं, जैन बौद्ध सिख को लेकर के भी पूरी तरह से एक सबको बुलाना चाहिए जो उसके वरिष्ठ हैं। और उस धर्म संसद में कुंभादेश जारी होना चाहिए कि हमारे जितने भी मठ मंदिर लिए गए हैं, हड़पे गए हैं, उसको हमको सरकार को सुपुर्द करना चाहिए, देना चाहिए। और सरकार अगर न ले पाए तो हम संतों में इतनी ताकत है, हमने औरंगजेब को हराया है, हमने हुमायूं को हराया है, तो हम अपना हक ले सकते हैं, कानून को भी हाथ में ले सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज जी हैं। इस समय बड़ा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। 2 ही 3 लोग हैं जो प्रयाग महाकुंभ में सबसे ज़्यादा जिनकी चर्चा हो रही है। एक आप हैं, एक IITian बाबा हैं और एक हर्षा, जिन पर आप और उनका बड़ा प्रतिवाद चला, बयान चला और आपकी वजह से उन्होंने बयान दिया कि मैं प्रयाग महाकुंभ छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, ये तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे कि वो मेरी वजह से छोड़ के जा रही है। उसको रहना चाहिए था और अपना जो कर्म थे उसका प्रायश्चित करना चाहिए था, अपराध बोध होना चाहिए था। और आचार्यों से कह कर के कि इसके लिए जो धर्मद्रोह मैंने किया है, इस धर्मद्रोह के लिए मुझे दंड क्या है या प्रायश्चित क्या है। लेकिन उसके बदले वो मैदान छोड़ के भाग गई। ये अच्छा नहीं लगा और ये किसी सनातनी का काम नहीं है। सनातनी का काम यदि गलत किया तो उसको स्वीकार करना, गुरुओं के सामने सरेंडर होना, सरेंडर होकर के क्षमा याचना करना और फिर मांगना। वो तो हमसे उल्टा लड़ रही थी कि इन्होंने ये किया वो किया, सब दुनिया भर के अनर्गल आरोप भी लगाई। उस आरोप का कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने दृढ़तापूर्वक अपने धर्म का काम किया। धर्म पे जो भी आघात या प्रतिघात करेगा, उसको उतना ही दंड मिलेगा जितना हर सारी को मिला। तो भगवा पहनने का सबको अधिकार नहीं, हर्षा भगवा नहीं पहन सकती? देखिए, भगवा पहनना, कई लोग भगवा शर्ट पहन के घूमते हैं, कौन मना करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवा जिस हेतु पहना गया, जिस लिए पहना गया और जिस छद्म भेष के लिए उसको पूरा स्वरूप बनाया गया, केवल भगवा ही नहीं था ना, नकली बाल था, नकली जटा थी, त्रिपुंड था, तिलक था, बातें थी कि मैं वो जीवन छोड़ करके सब छोड़ करके आ गई हूँ पिछले 2 साल, अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। वो जो झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत किया गया, उस झूठ के पुलिंदे को हमको सामने लाना था, युवाओं के सामने लाना था कि देखो सन्यास ऐसे नहीं होता है कि ब्यूटी पार्लर से निकलो, रंग बांध करके निकल जाओ और कहो कि मैं तो साध्वी हूँ। और साध्वी शब्द सनातन हमारे अपने सन्यास की परंपरा में बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जब साधु बनता है, कोई सन्यास लेता है तो लिंग भेद खत्म हो जाता है। तो इसलिए स्त्री साधु को भी हम साधु ही कहते हैं और उसको महाराज कहते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि वो साध्वी थी नहीं, उसने साध्वी अपने आप को प्रस्तुत किया। वो हमको आपत्ति थी और आपत्ति हमने दर्ज किया। उसको उसने दिल पे ले लिया और दिल पे लेकर के उसने अनाप शनाप का करके कुंभ से निकल गई। हमको अच्छा लगा कि कम से कम कुंभ से गई। कैलासानंद जी महाराज का बहुत धन्यवाद है कि ऐसे लोगों को अपने कैंप से बाहर किए। आपने कहा सब कुछ नकली, यानी हर्षा रिशारिया का साध्वी से लेके भगवा पहनने से लेकर के
और जो चीज़ें आपने कहा ब्यूटी पार्लर से लेकर के चेहरा बाल सब कुछ चेंज, यानी सब कुछ डुप्लीकेट ही था। बिल्कुल जिस तरह से देखे होंगे कि ड्रामा करने वाले नकली दाढ़ी नकली वो सब लगा लेते हैं और रावण बन जाता, कोई राम बन जाता, कोई हनुमान बन जाता, वैसे ही नकली सब बना करके साध्वी बन के आके अपना रील बनाने आई थी। ये रील की साध्वी थी और रियल अपने आप को प्रस्तुत कर रही थी। यहाँ रियल के साधु इतने हैं, रील वालों की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ आकर के कोई साधु बन के रील बनाएगा तो निश्चित रूप से उसका प्रतिवाद होगा। मैं तो कोई भगवान को धारण करता है तो भी मैं उसको मना करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि देखो तुम ऐसे नहीं कर सकती। मैंने आचार्य को भी खरी खोटी सुनाई कि आप इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठ करके इस तरह की हरकत करवा रहे हैं, ये शर्म की बात है और ये सनातन धर्म की परंपरा पे आघात हुआ है, पलीता लगा है और इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, हम दंड निर्धारित करेंगे। तो हर्षा सिर्फ रील और इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिए ही आई है आपको लगता है? केवल वही है और क्या। अब उसका पूरा स्क्रिप्टेड था पूरा प्रोग्राम। एक व्यक्ति पीछे बैठ करके स्क्रिप्ट लिख रहा था और वो व्यक्ति ही इसको जो कह रहा था वो कर रही थी और वही व्यक्ति अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर लिखा विश्व की सबसे सुंदर साध्वी। आप उसका जिसको मैं कह रहा हूँ वो जो सगुन त्यागी है उसके इंस्टाग्राम को देखिए पहले। उसके इंस्टाग्राम पे ये शब्दावली गढ़ी गई और ये शब्दावली फिर इसका पुनरावृत्ति हुई। धीरे धीरे सभी चैनलों ने इसको। कौन है सगुन त्यागी? अब वो सगुन त्यागी तो अपने आप को पता नहीं, महाराज जी का मीडिया एडवाइज़र कहता है, एक कोई चैनल भी चला रहा है और निश्चित रूप से महाराज जी को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए महाराज जी को बेच डालेंगे, महाराज जी को समाप्त कर देंगे। इसलिए महाराज जी को सावधान होने की ज़रूरत है। अगर वो सावधान नहीं हुए तो ऐसे लोग आएंगे और आपको बदनाम करके चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो हर्षा सरिया का भी मीडिया एडवाइज़र के तौर पे काम देखते थे बहुत सारे लोग। हमने भी कोशिश किया था बातचीत करने के लिए, वही इंटरव्यू वगैरह लाइन अप करते हैं। यानी गुरु और जो नई शिष्या बनी थी दोनों के एडवाइज़र एक। दोनों के एडवाइज़र वही हैं, वही दिक्कत है ना। अब वो जो बीच में उनको प्रस्तुत किया गया कि जा करके महाराज को गाली दे के आओ हम हमारे लिए, वो भी उन्होंने ही कहा। जो बात मीडिया वालों की रिकॉर्डिंग में है, सगुन त्यागी जब बोलेंगे वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी है, जो मीडिया वालों को उसने कहा है, तो उसने ही पूरा उसको बनाया कि तुम जा करके रो, तुम जा करके ऐसे कहो, महाराज जी की शिचालेदर हो जाएगी। उल्टा हो गया वो भी। यानी जानबूझ करके हाईलाइटेड करने के लिए इस तरीके की जो वीडियो जारी किया गया रोते हुए या आपको ये कहते हुए कि पाप पड़ेगा आपकी वजह से मैं छोड़ के जा रही हूँ। पूरा स्क्रिप्टेड है ये पूरा स्क्रिप्टेड है और पूरा स्क्रिप्ट सगुन त्यागी ने लिखा है। सगुन त्यागी एक, अब जो भी हो मैं तो उसको बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसा उसके बारे में निकल करके आ रहा है वो केवल चैनल चलाने के लिए लोगों को बेच रहा है और उसको उससे सावधान रहने की ज़रूरत महाराज जी को है। हर्षा सरिया के बहाने आप कैलासानंद गिरी जी पे सवाल उठा रहे हैं, क्या आपको उनको कुंभ से बहिष्कृत करने की मांग करेंगे? देखिए मैं तो उसी समय कहा कि कई बार मैं कह चुका हूँ कि जो व्यक्ति योग्य ना हो उसको इन बड़ी पीठों पे बैठना नहीं चाहिए और स्वयं भी अगर ज़रूरत हो तो छोड़ देना चाहिए। यदि हमसे कोई चीज़ संभल नहीं रही है तो मैं छोड़ दूंगा। मैं उसको इसलिए नहीं पकड़ा रहूँगा कि यही हमारे व्यापार का माध्यम है। तो मैंने निश्चित रूप से कहा उस समय, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि महाराज जी भोले बाबा हैं। साधु जो होता है, साधु उसका स्वभाव होता है, वो किसी को स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही हुआ और इस जैसे छली लोग हैं जो हर्षाचार्य या ये सगुन त्यागी जैसे लोग, ये छल करके चारों तरफ अपना आभा मंडल बना देते हैं ताकि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, महाराज जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, दुनिया भर के सपने दिखा देते हैं। संत लोग सपने देख लेते हैं और देख करके ऐसे ही गर्त में चले जाते हैं। आपने तो ये भी कहा था कि मैं अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी हैं, उनसे मुलाकात करके इनको यहाँ से निष्कासित करने की मांग करूँगा कुंभ से। मैंने कहा भी उनसे, मैंने कहा कि एक निश्चित रूप से आपको आचार्य नया चुनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय दे उसको आचार्य मंडलेश्वर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने क्या कुछ आश्वासन दिया कि क्या करें? देखिए अब आश्वासन तो उन्होंने क्या दिया, आश्वासन दिया उन्होंने कहा कुछ कुंभ हो जाने दीजिए, कुंभ हो जाने दीजिए। तो अब कुंभ के बाद कुछ करेंगे, देखिए वो उनका इंटरनल मैटर है। मैं कह सकता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, विरोध दर्ज कर सकता हूँ, लेकिन उनको हटाना या नए लोगों को रखना ये अखाड़ा की अपनी जिम्मेदारी है, निरंजनी अखाड़े की अपनी जिम्मेदारी है। अपना इंटरनल उनका मामला है, उनका निर्णय है और उस निर्णय में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं दबाव बना सकता हूँ बस। आनंद स्वरूप जी महाराज और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज दोनों
जो हर्षा की कार्यशैली थी उस पे सवाल उठा रहे थे, स्नान करना चाहे शाही या भगवा या त्रिपुर लगाना। लेकिन रविंद्र पुरी का जी का बयान आया, उनका हर कोई भगवा पहन सकता है और अगर कोई सनातन धर्म अपना रहा है तो उसका विरोध क्यों होना चाहिए? नहीं, तो उनको ज्ञान नहीं होगा, मैं यही कह सकता हूँ कि भगवा कौन पहन सकता है, अग्नि वस्त्र कब पहना जाता है, श्वेत वस्त्र कब पहना जाता है। हमारे यहाँ वस्त्र का पूरा सिद्धांत है, कौन कौन वस्त्र किस किस समय पहना जा सकता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ जो विवाहिता स्त्री है, क्या वो सफ़ेद वस्त्र पहन सकती है? कब पहनती है? हिंदू जब धर्म में तो जब विदो हो जाती है, तभी तो पहनती है। बाल कब उसका मुंडन होता है? जब विदो हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि बाल कोई मुंडन, संन्यास लेने के लिए मुंडन करना पड़ता है। संन्यास लेने के लिए आपको कम से कम 9 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, परीक्षा में पास होना पड़ता है, तब तो जाके संन्यास मिलता है। तो ये सब मैं कह सकता हूँ कि ये जल्दबाजी में दिया गया बयान है, किसी को बचाने के लिए दिया गया बयान है, किसी के प्रभाव में दिया गया बयान है। यह बयान शास्त्र सम्मत नहीं है। मैंने शास्त्र के मर्यादा की बात की, शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं, जो मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है, मैं वही बातें आपसे कह रहा हूँ। वही बातें मैंने हर्षा के लिए भी कहा, वही बातें मैंने कैलासानंद जी के लिए भी कहा, वही बातें आप रविंद्र जी वही बातें मैं रविंद्रपुरी को भी कह रहा हूँ कि वो अखाड़े के लोग हैं, तलवार चलाना जानते होंगे, शास्त्र नहीं, शास्त्र जानते होंगे, शस्त्र जानते होंगे, शास्त्र नहीं जानते होंगे। तो शास्त्र नहीं जानते तो मैं निश्चित रूप से उनको बताऊंगा कि भाई कोई व्यक्ति भगवा नहीं पहन सकता। भगवा पहनने का एक पूरी प्रक्रिया है, जिसको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो जानते हैं कि अंत तक भी कोपीन और वस्त्र सफ़ेद ही होता है। उसके बाद वस्त्र जब नागा बन जाता है, उसके बाद वस्त्र दिया जाता है। कुंभ में इस बार संतों की चर्चा, सनातन की चर्चा कम हो रही है। आप अभी जो चीज़ें चल रही थी, हर्षा, IITN बाबा, या ऐसे कई चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं, ये कितना गंभीर चीज़ें हैं? मतलब इस तरीके की चीज़ें वायरल हो रही हैं जो संत समागम या सनातन धर्म को लेकर के चीज़ें हो रही है, उस पर बातचीत या चर्चा नहीं हो रही है, ऐसे क्यों डाइवर्ट? बिल्कुल, ये चिंताजनक विषय है। आपने जो कहा वो चिंताजनक विषय है। यहाँ हम आए हैं सनातन धर्म की प्रगति, उसका विकास, उसका मार्ग, उसकी दिशा दशा तय करने के लिए, न कि इन रिछारिया और IITN बाबा के लिए। ये सब ऐसे ही रील के लोग हैं। हम रियल के लोगों को बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। हमने उनको डांट दिया, बात हमारी तरफ से ख़त्म हो चुकी है। उनको लगता है कि वो बात करना चाहिए, उनके मन में कोई प्रश्न होगा, हम उसका समाधान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत किया, वो वैसा उनको नहीं करना चाहिए। मैंने फिर से कहा कि हम लोगों को तमाम चर्चाएं अभी हैं। आगे हम हिंदू राष्ट्र अभियान को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले हैं। 108 जगहों पर कुंभ मेले में 108 जगहों पे हम सफ़ेद पट्टिका लगाएंगे और कुंभ में आने वाले समस्त लोगों से, धर्माचार्यों से, आचार्यों से उसको सिग्नेचर कराएंगे। काम चलने वाले हैं, अभी तो शुरू हो रहा है कुंभ। एक सवाल और है, कई पुराने महत्वपूर्ण मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। काशी मथुरा के धार्मिक स्थलों के मामले अदालत में चल रहे हैं। क्या ऐसे मंदिरों को वापस लाने के लिए धर्म संसद बुलाने की आप मांग करेंगे? देखिए, धर्म संसद तो इसी कुंभ में आनी ही चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अखाड़े जितने भी हैं हो और जितने भी साधु हैं, एक अलग से कुंभ परिषद बननी चाहिए यहाँ पे। और सभी जितने हमारे संप्रदाय हैं, जैन, बौद्ध, सिख को लेकर के भी पूरी तरह से एक सबको बुलाना चाहिए जो उसके वरिष्ठ संत हैं। और उस धर्म संसद में कुंभादेश जारी होना चाहिए कि हमारे जितने भी मठ मंदिर लिए गए हैं, हड़पे गए हैं, उसको हमको सरकार को सुपुर्द करना चाहिए, देना चाहिए। और सरकार अगर न ले पाए तो हम संतों में इतनी ताकत है, हमने औरंगजेब को हराया है, हमने हुमायूं को हराया है, तो हम अपना हक ले सकते हैं, कानून को भी हाथ में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सुनियोजित तरीके से रणनीति बना करके धर्म संसद में इन विषयों को ला करके करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। हमको लगता है कि संत इस पे एकमत होंगे, हम उसकी पहल करेंगे कि इसके ऊपर सभी संप्रदायों की धर्म संसद हो और एक कुंभादेश जारी हो कि ये कुंभ का आदेश है और इसको सरकार को मानना चाहिए। और सरकार न माने, एक टाइम फ्रेम कर देना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के बाद स्वयं अपने जाकर के अपने धर्मस्थलों को वापस लेना चाहिए। यानी आप धर्म संसद बुलाने की मांग कर रहे हैं, जो मथुरा, काशी या संभल या अन्य जिलों के जो मामले आ रहे हैं जिस पे विवाद है, इसको लेकर के कि इस मंदिर को नहीं, केवल यही नहीं है, जितने मंदिर भी हमारे, जितने मंदिर, उसकी संख्या हजारों में है, उन सारे मंदिरों को या तो मुस्लिम समाज को हम लोगों को दे देना चाहिए, और नहीं दे तो हमको कोर्ट जाना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए, और बात वहाँ से भी ना बने तो अपने कानून हाथ में ले लेना चाहिए। एक और सवाल है, कुंभ में जो हर्षा रिछारियाँ हैं और IITN बाबा हैं, इनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। महात्माओं का क्या भगवाकरण करने से लेकर शिष्य बनाने में सुधार होना चाहिए, इसको लेकर के आप कोई मुहिम शुरू करें? देखिए, मुहिम तो ऑलरेडी काली सेना ने शुरू किया हुआ है।
हम चाहते हैं कि जो हमारी परंपराएं हो समृद्ध हों, सिद्धांत समृद्ध हो। जब तक सिद्धांत समृद्ध नहीं होगा, शिक्षा व्यवस्था समृद्ध नहीं होगी, तब तक बात बनेगी नहीं। और तब तक ये हरसा रिछारिया और आईटीएन बाबा जैसे लोगों को आप लोग बाबा के रूप में दिखाते रहेंगे। तो एक निश्चित कड़ा कानून बनना चाहिए कि यही लोग जो प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं उन्हीं को सन्यासी या बैरागी कहा जाए, अन्यथा लोगों को जल्दी सम्मिलित न किया जाए। सोच समझ करके अखाड़ों में या परंपरा में सम्मिलित किया जाए, उनको दीक्षित किया जाए। भिखारी भीख मांगने के लिए या व्यापार करने के लिए किसी को साधु न बनाया जाए। एक बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल है थोड़ा बहुत। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कुंभ को लेकर के। उनसे सवाल पूछा गया था कि कुंभ में स्नान करने जाएंगे, तो उनका मैं जाता हूँ पुण्य कमाने और गया भी हूँ, और जब गंगा मैया बुलाएंगी तो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ पाप धोने जाते हैं गंगा में। नहीं, गंगा में तो पाप ही धोने आते हैं हम लोग, सच बात है ये। गंगा में हम लोग जाने अनजाने या जैसे भी पाप होता है, उस पाप को इस अमृत काल में धोने ही आते हैं और धोना ही चाहिए। पाप तो हमको भी यही लगता है कि अब तक हम यही सुनते आए हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो अखिलेश यादव को भी आकर के जरूर अपना पाप धोना ही चाहिए। बहुत सारे पाप उनके पिता ने किए हैं, बहुत सारे पाप वो भी करते होंगे। सब लोग पाप करते हैं, ऐसा नहीं, हम भी पाप करते हैं। तो उस पाप को आकर के प्रक्षालन वहीं पे हो सकता है, गंगा में ही हो सकता है। और शायद अभी मकर संक्रांति के स्नान के ऊपर उन्होंने हरिद्वार में जाकर के पाप धोया है, मैंने देखा कि गंगा में स्नान कर रहे थे वो। तो यहाँ आकर के चूंकि अमृत काल चल रहा है, पूरा अमृत बरस रहा है, यहाँ भी उनको आकर के स्नान करना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस कुंभ को समृद्ध करने का प्रयास सभी धर्म जातियों के लोगों को करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। इसको किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का मेला नहीं बनाना चाहिए। एक और चीज़ें हैं जो कुंभ में व्यवस्थाएं हैं, और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो समय चल रहा है, क्या सनातन धर्म का स्वर्णिम युग आप इसको मान रहे हैं जो चीज़ें चल रही हैं? मैंने बोला था कि ये आने वाला समय हिंदू शताब्दी है। 2035 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जब मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं मुसलमानों को मार के भगा देने वाला हूँ, लेकिन जो व्यवस्था, जो अधिकार पाकिस्तान में हिंदुओं को प्राप्त है, वही अधिकार हमारे हिंदू राष्ट्र भारत में मुसलमानों को मिलेगा। जो अधिकार ब्रिटेन में, इटली आदि देशों में या वेटिकन में हिंदुओं को प्राप्त होगा, वही अधिकार ईसाइयों को भारत में प्राप्त होगा। और मैं जानता हूं कि डीएनए के रूप से समस्त जो मुसलमान और ईसाई हैं वो सभी हिंदू हैं। तो वो उनको हम मार्ग भी देंगे कि तुम चाहो तो घर वापसी कर सकते हो, तुम्हारा ये मूल धर्म है, लेकिन 2035 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आईटीएन बाबा बहुत चर्चा में रहे, चीज़ें आपने देखी, खबर भी पढ़ी होगी। क्या लगता है वो संत जो बात कर रहे हैं कि मैं जूना अखाड़ा से जुड़ा हूँ, जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, उनके माता पिता आए तो फरार हो गए, नशे की बात सामने आई, क्या लगता है? फिर ये भी बात आई कि मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है। तो ऐसे लोग चर्चा में आने के लिए करते हैं या वास्तव में उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी केवल चर्चा और उसका विषय नहीं है। चर्चा आपने लोगों ने ला दिया उसको डिप्रेशन का, हाईली डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेशन का शिकार है। उसको एक अच्छे इमोशंस की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको एडमिट करना चाहिए। उसके पिताजी भी आज बोले हैं कि वो बीमार है मानसिक रूप से। तो वो मानसिक बीमार है, वो कोई सन्यासी या कोई साधु है या कोई बाबा नहीं है, वो केवल डिप्रेशन में है। तो उस डिप्रेशन का उसको इलाज करना चाहिए। हाँ, जब इलाज हो जाए, जब स्वस्थ हो जाए तो देखा जाएगा कि वो किधर जाता है, नौकरी करेगा कि बाबा बनेगा, क्या करेगा। लेकिन अभी तो वो पूरी तरह से हाईली डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन का शिकार है। तो कई सारे मुद्दों पे स्वामी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप जी ने बात किया और अब खुल करके अपनी बात रखी है। चाहे वो हरसा रिछारिया जी की बात हो, जिनका विवाद था, उसके बाद कुंभ छोड़ के वो चली गई। आरोप भी लगाया था कि महाराज जी की वजह से वो कुंभ छोड़ के जा रही, पाप पड़ेगा। इन मुद्दों पे जवाब दिया। इसके साथ साथ कैलासानंद गिरी को लेकर के बड़ी बात की है कि उनको ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान होता तो इस तरीके का बचाव नहीं करते। और रविन्द्रपुरी पे भी महाराज जी ने निशाना साधा है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ पंकज चतुर्वेदी, TV9 प्रयागराज।